अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा सेटअप शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपके लिए एज अ स्कैल्पिंग भी यूज होगा। आप गिरती मार्केट में, अप जाती मार्केट में विदाउट एनी लेवल के टेस्ट किए इसको देखकर, इसकी कंफर्मेशन देखकर आप ट्रेड ले सकते हैं और हायर टाइम फ्रेम में यही आपका सेटअप आपके लिए एज अ लेवल भी यूज होगा और इसकी एक्यूरेसी भी कमाल की है। लेकिन जो असूल होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे कमाल की बात कि इस सेटअप को यूज करते हुए आपका एसएल बहुत छोटा बनेगा। इवन कि आपने मार्केट में देखा होगा कि बहुत से लोग 30 पिप के एसएल के साथ, 20 पिप के एसएल के साथ 100 150 पिप्स कैप्चर कर जाते हैं। वो रीजन क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ ये सेटअप होता है, नो सप्लाई का सेटअप और नो डिमांड का। ठीक है, आप इसे सप्लाई और डिमांड वाली कैंडल भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम नो सप्लाई कैंडल को कवर अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नो डिमांड कैंडल को कवर अप करेंगे। अब इसमें आप ये बात याद रखिएगा कि वाई जैसा सेटअप है जिसमें आपको एसएल बहुत छोटा होता है। ठीक है, और भी सेटअप होते हैं लेकिन इसमें मोस्टली ज्यादातर इस सेटअप में आपका जो एसएल होता है वो इतना छोटा होता है कि आप 10 पिप 20 पिप के एसएल पर ट्रेड कर रहे होते हैं, जिसमें आपका मेन जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग मेन जो गेम है ना, वो है आपकी आरआर की गेम। ठीक है ना, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। आप होप्स और रिस्क टू रिवार्ड रेशो को समझते होंगे। देखिए, रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैटर करता है, कभी भी आपकी विनिंग रेट मैटर नहीं करता कि आपकी विनिंग स्ट्रीक कितनी है, ये मैटर ही नहीं होती, मैटर करती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैटर करता है कि आपका मार्केट में रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है। अगर मार्केट में मान लेते हैं आपका 1/1 आर है, यानी कि आप $1 दे रहे हैं और $1 प्रॉफिट में ले रहे हैं, यानी कि एसएल भी $1 का, टीपी भी $1 का, तो आपको सिर्फ 51% विन रेट चाहिए मार्केट में कामयाब होने के लिए। लेकिन अगर आपका आरआर 1:2 है तो आपको 36% विन रेट चाहिए। और इसी तरह अगर आपका आरआर जस्ट 1:3 है तो आपको 27% विन रेट चाहिए। इससे ऊपर ज्यादातर आपकी कहानियां आ जाती हैं। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म इतना हाई विन रेट लेके निकलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यानी कि दोस्त बहुत से लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि 1:15 30। आईसीटी खुद कहता है जो ऐसा कहता है ना कि रोजाना ट्रेड ले रहा है और कह रहा है कि मेरा 1:15 ये या 1:20 है आरआर, वो आपको चूना लगा रहा है। क्योंकि मैथमेटिक्स के वे में देखें तो फिर वो एक इंसान तो बिलीनियर हो। ठीक है, वो ₹1 दे के ₹20 का फायदा उठा रहा है, ₹1 का नुकसान में रखे, और ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जिसमें हम अच्छी खासी बहस कर सकते हैं, लेकिन बहस हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा नो सप्लाई कैंडल है जिसपे हम रिटर्न आते हैं। देखेंगे हमारे पास स्कैल्पिंग सेटअप भी है जो कि बेस्ट स्कैल्पिंग सेटअप है। जरूरी नहीं है कि आपको ये टॉप और बॉटम पे मिले। चलती मार्केट के दौरान अगर कभी आपकी ट्रेड भी मिस हो जाती है ना, आपको अगर ये सेटअप मिलता है, चलती ट्रेड में एंटर हो सकते हैं इसके नीचे ऐसा रख के। इतना अच्छा ये सेटअप है। ठीक है, और इसको मार्केट में लोगों ने अपने अपने वे में बयान किया, लेकिन जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपने सिर्फ उसी वे में इसको लेकर चलना है, तभी आपको मजा आएगा। इससे पहले कि हम इस चीज को स्टार्टअप करें, कि आप ये देखें कि हमारा जो बैच नंबर 7 है, ठीक है, वो स्टार्ट होने को है। ठीक है, जो कि 19 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 नवंबर को हमारा बैच 7 स्टार्ट होने को है। तो इनरोलमेंट स्टार्ट है और हमने इसमें एक आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है। ठीक है, फीस सिर्फ और सिर्फ $105 है और सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा जिसे हम फ्री में लेंगे। ठीक है, उसको हम लेंगे उसके सवालों के जवाब की बेस पर। तो आप लोग इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इधर आएंगे ना, इधर YouTube चैनल पर, यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसमें आएंगे तो आपको मैं एक फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिसमें कोई 20 के करीब सवाल होंगे, आपका नाम, बेसिक सवाल और कुछ ट्रेडिंग का रिलेटेड कि आप कितना कुछ जानते हैं और क्या हिसाब है आपका। तो उन सवालों की बेसिस पर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस और आपकी एफर्ट्स देखने के बाद एक स्टूडेंट को मैं फ्रीली लूंगा। ठीक है, फ्रीली एक स्टूडेंट को लूंगा जिसमें अपनी मेंटरशिप में उसे कंप्लीटली, ठीक है, बेसिक से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक सब कुछ लेकर सिखाएंगे। और हमने अपने स्टूडेंट्स का फंडिंग रिकॉर्ड भी आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है कि हमारे स्टूडेंट्स जिस तरह फंडिंग अकाउंट पास कर रहे हैं, क्या हिसाब है। टिकटॉक में हमने ये भी किया था। ठीक है, तो ये हमारे बैच 7 के एनरोलमेंट स्टार्ट है। ठीक है, लास्ट 19 नवंबर लास्ट डेट है, यानी कि 19 नवंबर से हमारी क्लासेस का आगाज हो जाएगा। तो इसमें ये तमाम चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। ठीक है, और लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस होंगी और ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब बस इतना इनफ है। अब हम आ जाते हैं अपना टॉपिक की तरफ। अब देखें जी, नो सप्लाई कैंडल, पहला असूल हमेशा याद रखिएगा कि नो सप्लाई कैंडल एक सेल की कैंडल होगी। ठीक है, नो सप्लाई कैंडल सेल की कैंडल होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये एक नैरो रेंज कैंडल होगी, या मैं लिख देता हूं, एक क्या होगी, ये सेल की कैंडल होगी, पहली बात। दूसरा, मोस्टली नैरो रेंज कैंडल होगी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि नैरो रेंज ना भी हो, बाजू का नॉर्मल कैंडल भी होती है, लेकिन जो नैरो रेंज या डोजी टाइप कैंडल होती है ना, वो बेस्ट नो सप्लाई काम करती है। तीसरी बात, 2 शर्तें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक सेल की कैंडल और वॉल्यूम की इंपॉर्टेंट। हम कैंडल की शेप में नहीं जाएंगे क्योंकि कैंडल की शेप मोस्टली मैनिपुलेट हो सकती है, लेकिन
वॉल्यूम मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वॉल्यूम हमें एक्चुअल में मार्केट की कंडीशन बताता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका हमेशा लो होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होगा, लो होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक कैंडल हमारी नो सप्लाई की है, नो डिमांड की है? तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसका वॉल्यूम कम से कम जो प्रीवियस 2 कैंडल है ना, यहां मैं लिख देता हूं प्रीवियस 2 कैंडल से इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, वो लो होना चाहिए। यहां इसको 1 मिनट, प्रीवियस 2 कैंडल्स, इससे इसका वॉल्यूम क्या हो, इसका वॉल्यूम लो, तो ये आपकी नो सप्लाई कैंडल मानी जाएगी। सेल की कैंडल हो सिंपल, नैरो रेंज कैंडल हो, वॉल्यूम लो, ठीक है। दूसरी बात, जहां कहीं इसका जो वॉल्यूम होगा, आपको बताया पिछली 2 कैंडल से लो होगा। और इसके बाद आप दूसरी बात मैं आपको बताने लगा था कि ये कैंडल जहां भी आपको अपने चार्ट पर नजर आएगी, आप जहां भी इस कैंडल को देखेंगे, ठीक है, जहां भी चलती मार्केट में या जहां भी आप, इसके बाद इस पर जो ट्रेड लेने का तरीका है वो सिंपल है कि आप वेट करेंगे कि आपके पास एक नो सप्लाई की कैंडल बने। लाइक यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बना लेते हैं, ये कहाँ गई ट्रेंड लाइन, ये लेंगे, चलें ये रही, तो ये हमारे पास एक नो सप्लाई की कैंडल बनी। हम नेक्स्ट लेंगे एक ऐसी कैंडल जो कि इसका ब्रेकआउट करे, ठीक है, ये लें। अब ये हमारे पास क्या होगा, एक हम मानेंगे कि रेड कलर की कैंडल इसका ब्रेकआउट करे। अब मोस्टली ये इंगल्फिंग भी बन सकती है, तो कोई इशू नहीं है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर से, ठीक है, हम यहाँ से एंट्री ले लेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, फॉरन नो सप्लाई के ऊपर यहाँ पे उन्होंने अपना वो बाय स्टॉप रखा होता है। जैसे ही मार्केट इसको ऐसे कह लें कि ऐसे कैंडल बन रही होती है, ऐसे ऊपर जाती है, तो उनका बाय स्टॉप हिट हो जाता है। लेकिन ये बेवकूफी है, क्योंकि बाजुकात मार्केट ऐसे करके बहुत ऊपर सारी ऐसे ना विक दे के छोड़ आ जाती है नीचे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये नो सप्लाई कैंडल बनेगी। अब इसके बाद नो सप्लाई की ये जो कैंडल है ना, ये जो इसका लो है, ठीक है, इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अब देखना, अगर इसके नीचे ऐसे विग लग जाती है, खैर है, विग लग सकती है, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल फिर ऐसे बन जाए, ठीक है। यानी कि इसके लो के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती ना, ये हमारे पास नो सप्लाई क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। विक्स लग सकती हैं, आईसीटी खुद कहता है कि विक्स जो है वो सिर्फ डैमेज शो करती हैं, असल जो चीज होती है वो बॉडी के अंदर होती है। अब ये विक्स लग सकती हैं, विक्स का प्रॉब्लम नहीं है, असल मसला किसका, बॉडी का। बॉडी अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए ना, ये आपकी नो सप्लाई इनवैलिड है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि मार्केट में सेटअप बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन लोग इसमें फेल क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता, सोल का नहीं पता होता। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसके नीचे विग लग गई है, बॉडी लग गई है, तो ये आपकी खत्म है। लेकिन अगर नहीं लगती है, ऐसे कैंडल बन जाती है, ऐसे इसका ब्रेकआउट दे देती है नेक्स्ट कैंडल, तो आप इस पे ऐसे सिंपल सा ट्रेड लेंगे, इसमें कोई ज्यादा आपका नहीं है दिमाग, ठीक है, जो आपने लगाना हो। ऐसे जैसे इसका ब्रेकआउट है, यहाँ आपका टीपी होगा, यानी कि यहाँ से आपकी एंट्री होगी, टीपी आपका रिसेंट एरिया तक, जैसे आपको होगा एसएल आपका डाउन साइड पे होगा, ठीक है। तो आपने ये इस वे में ट्रेड लेनी है। और हायर टाइम फ्रेम में 30 मिनट 1H पे जहां भी आपकी नो सप्लाई कैंडल होगी, ये एज अ लेवल मार्किंग यूज होगी, ठीक है, एज अ लेवल के तौर पे भी यूज होगी। चलें जी, अब हम जरा चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको चार्ट पर जाके ये जरा दिखाता हूँ। इसको हम न्यू चार्ट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं ताकि हमें आसानी रहे। अब हम जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अब यहाँ देखेंगे मैंने ऑलमोस्ट 3 मिनट का चार्ट ओपन किया। अब आपने सिर्फ नो सप्लाई कैंडल देखनी है। देखिए नो सप्लाई कौन सी कैंडल होगी, सेल की कैंडल। वॉल्यूम क्या होगा, पिछली 2 कैंडलों से कम, और कोई बशर्त नहीं। ये रही नो सप्लाई कैंडल, ठीक है, एक नैरो रेंज कैंडल और नो सप्लाई कैंडल। अब यहाँ पे देखेंगे नो सप्लाई बनी, मैंने क्या बताया कि इसका लो टूटना नहीं चाहिए, लो नहीं टूटा, लो स्वीप हुआ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ऐसे विक लगा दी। अब वो लोग जो नो सप्लाई के ऊपर से ऐसे एंट्री ले रहे होते हैं, उनके क्या लग गया, उनके एसएल लग गए, ठीक है, उनको तो लग गए। अब इसके बाद मार्केट क्या आ गई, डाउन होगी। इसको ये देखें यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो आपने कभी भी नो सप्लाई के ऐसे विग लगने में या तेजी में आके एंट्री नहीं लेनी, कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। सही हो गया। अब यहाँ पे हम आपको नो सप्लाई कैंडल्स दिखाते हैं, जिसमें आप देखें, ये देखें हमारे पास ये एक नो सप्लाई कैंडल है, ये वाली, बेशक जो मर्जी है। देखें इसके नीचे विग्स लगी हैं, आप देखिएगा इसके नीचे कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई, इसके नीचे क्या लगी है, विग्स लगी है। और इसका ब्रेकआउट कहाँ जाके हुआ है, इसका ब्रेकआउट यहाँ जाके हुआ है, इस कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ जाके हुआ है। और आप ये देखें इस कैंडल का ब्रेकआउट इसी कैंडल ने दिया और इसने अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। तो इसमें तो यहाँ आप देखें ना, ये असल में विक्स भी पड़ी थी, तो ये वाला इस वे में, तो फिर मार्केट ये देखें, चलें यहाँ से डाउन आ गए। अब आते हैं पीछे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास कौन सी कैंडल होगी, नो सप्लाई की कैंडल। इसका क्या नहीं स्वीप हुआ, ये देखें इसका लो स्वीप हुआ है, मार्केट आगे हाई गई है। हम इस तरह इस पे ऐसे एंट्री लेंगे, ठीक है। इसमें एसएल आपको छोटा सा होगा, ये देखें ना, इसमें 26 पिप का एसएल बन रहा है, ठीक है, और रिवार्ड आपको बड़ा मिल सकता है, ये देख लें।
और इसके बाद ऐसे। और दूसरी बात आप ये देखेंगे नो सप्लाई की जो कैंडल है ना, ये एज अ टेस्ट में भी यूज होती है। अगर किसी लेवल पर ये बनी है ना तो ये एज अ टेस्ट के लिए भी यूज होती है, टेस्ट में ये बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा ये लो के नीचे रखते हैं ना, जरा एक दो पिप स्पेस देके, ये देखें ऐसा ये टेस्ट में भी आपकी इसमें एंट्री हो जाती है। तो हम जरा मेन 5 मिनट है, ठीक है, 5 और 1 मिनट इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इसमें जरा हम आपको देखते हैं। अब यहाँ देखें ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, ये देखें चलती मार्केट में आप इससे ट्रेड पकड़ सकते हैं। ये मार्केट अब जा रही थी, आपकी ट्रेड मिस होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सप्लाई कैंडल आपको अच्छी खासी ट्रेड दे देगी। यहाँ देखें आपकी ये कौन सी कैंडल बनी, नो सप्लाई। ऑलमोस्ट पिछली 2 कैंडल से वॉल्यूम लो है, नहीं आ रहा। हाँ इसका वॉल्यूम जरा हाई है तो हम इसे नहीं लेंगे। आप इसको देख लें, ये कौन सी कैंडल है, नो सप्लाई की कैंडल। पिछली 2 कैंडल से वॉल्यूम लो है। इसके ब्रेकआउट पर हम एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट यहाँ हुआ है, जरा बड़ा हुआ है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन हमने अपना आरआर पे फोकस करना है। यहाँ पे ये देखें चलती मार्केट में आपको अगर इसके रूल्स पूरे हो रहे हैं ना तो आपने फिर टेंशन नहीं लेनी। ये देखें आराम से आपको कितना अच्छा रिवार्ड मिल गया, यहाँ पे कोई मसले की बात नहीं है। अब पीछे आ जाए, यहाँ पे हमारे पास ये एक नो सप्लाई कैंडल बनी है, लेकिन इसका ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। ये देखें अप साइड में इस नो सप्लाई कैंडल का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। यहाँ देखें सिर्फ विग लगी है, मार्केट नीचे आ गई, तो फोमो का शिकार नहीं होना। अब मार्केट ने इसके नीचे देखें बॉडी क्लोज कर दी है, तो ये हमारा फजूल है, ठीक है, हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि बॉडी क्लोज हो गई है। अब यहाँ देखें हमारे पास कोई और नो सप्लाई मिल जाए, हम बैक आते हैं। ये देखें ये एक नो सप्लाई है, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये नो सप्लाई कैंडल बनी, इसकी लो स्वीप हुआ, लेकिन नेक्स्ट इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ हम लेंगे ऐसे एंट्री, इस वे में इसके ब्रेकआउट से ऐसे एंट्री लेते हैं। एसएल इसका ऐसे होता है और टीपी हम चलती हिसाब से ले सकते हैं। ये जो रिसेंट हाई है रिसेंट लो होता है। अब ये देखें इसमें आपको अच्छा खासा रिवार्ड मिला है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि नो सप्लाई या नो डिमांड, ये नो डिमांड आपको आगे पढ़ाऊंगा, नो सप्लाई एज अ टेस्ट भी यूज होती है। ये देखें मार्केट ने जब इसका टेस्ट किया, टेस्ट में आने के बाद ये देखें मार्केट कैसे ऊपर गई है, तो आप इसको एज अ टेस्ट के लिए भी ले सकते हैं, यानी कि ये एज अ टेस्टिंग भी यूज हो सकती है। जब मार्केट इसका टेस्ट करे नो सप्लाई का, तो उस वक्त भी आपको अच्छी खासी कंफर्मेशन देके अच्छा खासा मोमेंटम दे सकती है। अब इसके बाद देख लें कि ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, ये भी नो सप्लाई की कैंडल है। इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम देखें पिछली 2 से लो है। अब हम इसको लेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, हम इसके बाद ऐसे एंट्री लेंगे। देखिए एक स्कैल्पिंग सेटअप्स बने विदाउट हम बायस, विदाउट एनीथिंग, हम इन पे ट्रेड्स ले रहे हैं। और आप देखें इनका रिवार्ड कैसे नहीं कर रहा है, ये देखें सही है, रिवार्ड इनके अच्छे नहीं कर रहे हैं, देख लेना। अब मैं फुल ऊपर तो नहीं दे रहा, ये देखें आप 1:2 ये जितना लेते हैं आप उतना लें, क्योंकि आरआर मैटर करता है। इसमें आपको सिर्फ 36% आपकी ट्रेड्स विन हो जाती है ना, इस तरह भी, ठीक है। तो फिर भी हमारे लिए कामयाबी है, लेकिन अभी तक कोई फेल ट्रेड हमें मिली ही नहीं है, ठीक है। फेल ट्रेड आपके सामने रिसेंट एरिया तक मार्केट गई है, आरआर कम मिला है। ये जितनी भी बाकी नो सप्लाई या नो डिमांड कैंडल थी वो उसमें मोस्टली क्या हुआ है, उसमें ये हुआ है कि हमारे 16 पूरे नहीं हुए, तो हम तो 16 के बेस में चलेंगे। और दूसरी बात ये देखिए मैंने आपको क्या बताया, एज अ टेस्ट पे भी इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। ये देखें जब मार्केट इसके टेस्ट पर आई, यहाँ पे टेस्ट किया, टेस्ट से भी हमें ट्रेड मिल सकती थी, ठीक है। तो हम इसके टेस्ट पे भी अगेंस्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब इसके बाद हम डाउन आ जाते हैं। ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, नहीं जी इसका वॉल्यूम इससे हाई है, जरा हम पीछे आते हैं। ये कैंडल कौन सी है, जो नो सप्लाई की कैंडल है। अच्छा अब देखें ना नो सप्लाई की ये भी कैंडल बनी है, ये वाली वॉल्यूम लो है इसका, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे ये देखें, हाँ ये देखें ये नो सप्लाई की कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी। लेकिन रिसेंट ही जो हमारा वॉल्यूम में जो होता है ना टीपी, आपको पता है वो रिसेंट एरिया यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें हमारा एसएल हो गया, इट्स ओके, ये प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। ये देखें नीचे एफवीजी भी था, तो ये चीजें तो आपने देखनी होगी ना। इसलिए तो कहते हैं कि एक सेटअप ठीक है इनफ होता है इंसान के लिए, लेकिन आपको मार्केट का ओवरऑल नॉलेज भी होना चाहिए। अब एक बायसी हायर टाइम फ्रेम का वहां से आप सेल करने की सोच रहे हो, फिर तो आप मार खाएंगे और क्या है। तो यहाँ पे आप और आपको मैं नो सप्लाई दिखा देता हूँ। नो सप्लाई, ये नो सप्लाई बनी, लेकिन इसका ये देखें मार्केट रूल पूरे नहीं हुए, ये भी नो सप्लाई नहीं है। और ये देखें हाँ ये नो सप्लाई कैंडल है, ठीक है। सिंपली इसका ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल पे, हम सिंपली एंट्री लेंगे, लेकिन इसने ऊपर अच्छी खासी वीक दी है तो हम वेट करेंगे। देखें ना वीक है, वीक कवर हो जाए तो फिर तो ये मैंने आप लोगों को सिखाया नहीं था, लेकिन अगर आप एंट्री ले भी लेते हैं इस तरह आपका एसएल होगा, ठीक है। और यहाँ आप जो भी टीपी लेते हैं 1:1 या 2 यहाँ देख लें सही है। और ये देखें इसमें आपका एसएल क्यों हो गया, मार्केट ने सिर्फ वीक लगाई है तो ये हो जाता है एसएल, ठीक है। एसएल सबके होते हैं तो एसएल हो गया तो कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अब देखें ना इसमें 53 पिप्स का एसएल बन रहा था, तो इसलिए। और मेन ये भी था, ये देखें मोमेंटम सही से ब्रेकआउट नहीं था, ब्रेकआउट हमेशा मोमेंटम से देखेंगे ना। ये देखें कितनी बड़ी वीक थी, तो मैंने आप लोगों को वीक थ्योरी बताई है, अगर आपने नहीं देखी आप ये देखें। मैंने आपको क्या बताया था कि कम से कम जो 0.5 का एरिया है ना इसके ब्रेक होने का वेट कर लें। अब यहाँ है ना
यहाँ पे वीडियोस में आएंगे। रिसेंटली जो मेरी वीडियो थी विक थ्योरी पे, आप इसे जरा देखें, ठीक है। इसमें मैंने आपको विक्स के बारे में बहुत कुछ बताया है कि विक्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आईसीटी में इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है। तो इसीलिए अब आप ये देखें कि यहाँ पे इसकी विक्स का 50.5% को यहाँ से इसने टेस्ट लिया ये आपकी, और मार्केट डाउन आ गई है। तो इसीलिए हमने जरा इन चीजों से एहतियात बरतनी है। यहाँ देखें ये कौन सी कैंडल है, ये नहीं है जी नो सप्लाई की, क्योंकि इससे वॉल्यूम इसका हाई है। तो और इसके अलावा हम देख लेते हैं नो सप्लाई, नो सप्लाई। तो ये नो सप्लाई नो डिमांड चलती मार्केट में भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। ये देखें ये आपके पास कौन सी कैंडल है, ये नो सप्लाई की कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, बहुत ज्यादा मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट किया। हम यहाँ से ऐसे ट्रेड प्ले करेंगे, एसएल हमारा इसके डाउन साइड पे होगा, ओटीपी ये रहा, ठीक है। 1:2 लें, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने एक आरआर फिक्स रखें, दैट्स इट, सही है। तो इसके बाद हम इसको जरा डल करते हैं इस जगह से। अब यहाँ आपको और कोई नो सप्लाई कैंडल दिखाता हूँ। यहाँ आप देख लें जी, ये हमारे पास कौन सी कैंडल थी, ये नो सप्लाई कैंडल थी। इसका ब्रेकआउट कहाँ जाके हुआ है, यहाँ जाके हुआ है इसका ब्रेकआउट, ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट में सही तरह से पीछे से विक्स लग रही थी। अब देखें ना, अक्लमंद के लिए इशारे काफी। अब देखिए इतनी बढ़िया ऊपर से विक्स लग रही हैं, तो हम क्या वेट करते हैं, अगर विक्स लग रही है तो ये जो विक्स होती है ना, ये विक्स कवर अप हो जाए, ठीक है, ये विक्स कवर अप हो जाए। लेकिन अगर आप सबर नहीं करेंगे, अगर आप इंटी लेंगे तो फिर ऐसा नहीं होंगे। सेटअप्स कम प्ले कर लें लेकिन अच्छा प्ले कर लें। अगर देखें ना आपको एक टाइम दिन में खाना खाना हो ना, तो फिर अच्छा सा खाना खाएंगे, वरना फिर मुंह मारते रहेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास एक अच्छी सी कैंडल बनी नो सप्लाई की, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और ये मार्केट अप गई है। तो नो सप्लाई अगली वीडियो में हम जरा नो डिमांड को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, तो फिर आपको ना इन दोनों की सही तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलती मार्केट में भी जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे ऊपर से ऊपर, यहाँ तो रेंज बाउंड थी ना, तो इसके अलावा अगर हम इसको डेल करते हैं, 1 मिनट, ये चीजें यहाँ देख लें, ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, डोजी टाइप, ये हमारे पास नो सप्लाई की कैंडल है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल को मान लेते हैं, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने सही वाला ब्रेकआउट कर दिया जी, ठीक है। इसके साथ एसएल हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, टीपी जो होगा ये ऐसे। अगर आपकी कभी कोई ट्रेड मिस हो जाती है, कुछ भी, आप चलती मार्केट में इससे ट्रेड ले सकते हैं। आपका आर बहुत छोटा मैनेज हो जाता है ना, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाता है। फिर ये देखें मार्केट आगे ऊपर गई, सही है। और इसके अलावा आप ये देख ली, हाँ ये देखें, ये भी एक नो सप्लाई की कैंडल पड़ी है, ये वाली, नहीं ये नहीं है, मैं ये समझ रहा था इसका वॉल्यूम ये वाला है। चलें जी, हाँ ये देख लें, ये हमारे पास क्या है, ये भी एक नो सप्लाई की कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ से हम ऐसे एंट्री लेंगे, सही है, हमारा एसएल सिंपल ऐसे होगा, जो रिवार्ड होगा हम जितना भी लेते हैं 1:2 लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे आपने जो रखा होगा अपना 1:1 रख लें, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अपनी विनिंग स्ट्रीक और तमाम चीजें देखने के बाद रखें। और हमारा ये देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो कैंडल है ये एज अ टेस्ट भी यूज होती है, ये देखें ना, मार्केट ने इसे 2-3 मरतबा टेस्ट किया है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर नॉलेज हो तो कंप्लीट नॉलेज हो, अधूरा नॉलेज ना हो, ठीक है। तो ये मार्केट में आप देखेंगे बहुत ज्यादा अच्छा काम भी करती है, नो सप्लाई नो डिमांड की कैंडल। आप जरा नो सप्लाई पे जरा वर्क कीजिएगा, आप जरा जाके इसके चार्ट देखिएगा। ये पिछले वीक तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स रहे, आप जैसे कि जानते हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी नो सप्लाई या नो डिमांड की जो कैंडल्स होती है ना, ये बहुत अच्छा मार्केट में काम करती हैं। तो ये सिंपली ये है। और आप अगर हमारी मेंटरशिप में एनरोल करना चाहते हैं तो फिर भी यहाँ आपको नंबर मिल जाएगा जी, ठीक है। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मजीद डिटेल्स में वाइकॉफ, वीएसए और एससीटी को जानने के लिए हमारा यूट्यूब पे भी मवाद पड़ा है, आप इसे भी ले सकते हैं और हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।